हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज हम सीबीएसई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है, परमानेंट वैकेंसीज हैं। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो 2025 में यानी कि अब ये जो साल आया है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से सीबीएसई की वैकेंसी एक है। तो देख लेते हैं। सैलरी देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेंशन की हुई है, थंबनेल पे आप देख ही रहे होंगे। क्वालिफिकेशन बहुत मिनिमम मांगी हुई है, 12th पास या फिर ग्रेजुएट। तो यही सिर्फ क्वालिफिकेशन है और लास्ट डेट 31 जनवरी है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, जो भरना चाहे इस एप्लीकेशन को, तो वो आप लोग भर सकते हैं 31 से पहले। चलिए फिर डिटेल नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी डिटेल नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर इन्होंने निकाली है। और ऐसे ही फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए जा रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। तो यहाँ पर एक बार हम पोस्ट चेक कर लेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। एक तो यहाँ पर मेंशन की हुई है सुपरिटेंडेंट की, और दूसरी आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। तो देखिए सुपरिटेंडेंट की जो टोटल वैकेंसीज है 142 है और जूनियर असिस्टेंट की 70 हैं, जिसमें से इन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी रखी हुई हैं, SC ST OBC और EWS के लिए भी। और जनरल के लिए सुपरिटेंडेंट में 59 है और जूनियर असिस्टेंट की जो जनरल की वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 5 वैकेंसीज है। तो ये हमारी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है। तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है। वैसे एज लिमिट भी दी हुई है, सुपरिटेंडेंट की इन्होंने 30 बताई है और जूनियर असिस्टेंट की मैक्सिमम एज जो है वो 27 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही, SC ST OBC और जो हमारे अदर PWD वाले जो लोग होते हैं उनके लिए तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बट जो मैक्सिमम एज है वो 30 होने वाली है सुपरिटेंडेंट की और 27 हमारी जो एज है वो जूनियर असिस्टेंट की इन्होंने रखी हुई है। तो ये 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, मैं बार बार कह रही हूँ। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 2 तारीख से, यानी कि 2 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका यहाँ पर रहेगा। और रिजर्वेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है, रिजर्वेशन आपको मिलेगा जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज हैं उन सब के लिए। तो एक बार देख लेते हैं रिजर्वेशन कितने कितने इयर्स का मिलने वाला है और कौन कौन सी कैटेगरीज में। देखिए यहाँ पर मेंशन है SC ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC 3 साल, PWD के लिए 10 साल का है। और बाकी आप नीचे देख ही रहे हैं कि कितने कितने सालों के लिए किस किस कैटेगरी को इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि एज में इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो जो भी आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी एज लिमिट जो है उस हिसाब से बढ़ाकर देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि रिक्रूटमेंट रूल्स क्या हैं। देखिए सुपरिटेंडेंट की जो फर्स्ट पोस्ट है उसके लिए इन्होंने क्या मांगा है, बैचलर डिग्री मांगी है और कुछ नहीं मांगी है। और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, जिसमें से MS ऑफिस होना चाहिए और हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेसेस पे जो इंटरनेट पे काम करना है वो, मतलब थोड़ा बहुत आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। तो देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में Tier 1 और Tier 2 आएंगे, जिसमें से MCQ होगा और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये 2 एग्जाम्स होंगे, एक ही एग्जाम है बस उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। और टाइपिंग स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए इंग्लिश में और इतनी हिंदी में इन्होंने मेंशन की हुई है कि आपको पर जो है वर्ड पर मिनट जो है आपको इतना आना चाहिए टाइप करना। तो इस टाइप के सुपरिटेंडेंट के लिए एग्जाम होंगे। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है तो एग्जाम तो होगा ही, बिना एग्जाम के लिए ये लोग नहीं रखेंगे। और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी जॉब होती है जिसमें आप बिना एग्जाम के जो है ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। मेरिट बेसिस पे नहीं होगा, रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की क्या है। जूनियर असिस्टेंट में देखिए इन्होंने मांगा है असेंशियल में 12th क्लास, यानी कि सिर्फ 12th पास मांगा है। दूसरा टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में इन्होंने Tier 1 ही रखा है। सुपरिटेंडेंट में Tier 1 और 2 थे, दोनों थे। इसमें Tier 1 है, MCQ बेस्ड होगा। दूसरा ये आपकी जो है टाइपिंग स्पीड चेक करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको वर्ड पर मिनट आना चाहिए, इतना टाइप करना। तो ये जूनियर असिस्टेंट की जो है क्वालिफिकेशन है असेंशियल में।
फीस चेक कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और अनरिजर्व के लिए 800 रखी है, और एससी एसटीज पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए इन्होंने कोई फीस नहीं रखी है। तो फीमेल चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट फी है। और बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 800 रुपये पे करेंगे ईच पोस्ट के लिए। अगर आपको एक पोस्ट के लिए भरना है तो 800 रुपये, अगर आपको दोनों पोस्ट के लिए भरना है तो आपको 1600 रुपये देने पड़ेंगे इसमें, तब जाके आपका ये एक्सेप्ट होगा। मोड ऑफ पेमेंट आप देख ही सकते हैं, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन आप जाके जो सीबीएसई की प्रोसेस होगा उसकी वेबसाइट पे ही होगा जो। तो अभी मैं आपको आगे बता दूंगी इसकी कौन सी वेबसाइट है और कैसे कैसे आपको जाके ये फॉर्म जो है फिल करना है। तो फीस के बारे में आपको पता चल गया, ऑनलाइन पेमेंट ही है, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करनी है सारी चीज़ें, ऑफलाइन मेथड इन्होंने रखा नहीं है। अब देखिए एग्जामिनेशन का सिलेबस है, यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 सारा मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल जो है 3 घंटे का पेपर होगा। ये सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए है। इसमें जनरल अवेयरनेस वगैरह जो भी हमारा होता है, मैथमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ होगा। और देख सकते हैं आप टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हैं कि कौन कौन से जो है टॉपिक आने वाले हैं। मैथ्स में हो गया, रीजनिंग में हो गया, तो सारा इन्होंने टॉपिक क्लियर है। हिंदी इंग्लिश में देखिए आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसीज ये लोग चेक करेंगे, बेसिक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये जो है आपका सिलेबस है और यहाँ से आपको पढ़ना है, उसके बाद आप जाके जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट सारे जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट उसमें यही सब पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश। बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंप्यूटर का इन्होंने अलग से दिया हुआ है। टेस्ट देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, OMR वाला जो होगा वो इसमें से आएगा 20 नंबर का। और यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट भी सारे दिए हुए हैं, सारे इश्यूज़ दिए हुए हैं जो जो आने वाले हैं, टॉपिक हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का ये है, जूनियर असिस्टेंट का 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी मेंशन है। और पोस्ट कोड देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने। और बाकी मीडियम ऑफ जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही होगा, यानी कि आपके पास चॉइस है, हिंदी में देना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में। यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्मेट मिलेगा सर्टिफिकेट का, टू बी प्रोड्यूस बाय जो भी हमारी अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे पूरा अच्छी तरह से आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद ये जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करिएगा। तो वेबसाइट पे जाके पूरे अच्छे से पूरी तरह से PDF पढ़ लीजिएगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा इसमें फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करने हैं या नहीं करने हैं, तो वो आप अपने लेवल पे चेक करिएगा। और बाकी की जो हाईलाइट्स थी वो मैंने आपको बता दी है। एक बार मैं इसकी वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ। CBSE की जो मेन वेबसाइट है वो आप क्लिक करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आप डालेंगे तो ऐसा एक आएगा। और यहाँ से आप जाएंगे सीधा फर्स्ट वाले उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूट। तो जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना, फर्स्ट वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, लेटेस्ट जो CBSE में दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आप क्लिक करना, आपके पास पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा PDF और आप वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, हाउ टू अप्लाई वगैरह वो देख सकते हैं। बाकी अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद आप साइन इन करेंगे। अगर आप पहले से आपने कभी कोई फॉर्म भरा हो तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं जाके, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है, उसके बाद आपका जो है सारा डिटेल वगैरह फिल होगी। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।